खाली बोतल, पानी और रोशनी, पर्यावरण की सुरक्षा भी। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। समझने के लिए चलते हैं ब्राजील, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, हमारे लिए फुटबॉल का गढ़ या भारत की तरह विकास कर रहा देश। लेकिन इस तेजी में वहां की प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 20 साल में लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गए हैं, पूरे फ्रांस के क्षेत्रफल जितना। जंगल जब साफ हो गए तो गलती का एहसास हुआ। लोग आगे के लिए सीख ले रहे हैं। काटिंगा जंगल, पूर्वोत्तर ब्राजील का ये जंगल कई मायनों में अनोखा है। यहाँ के पौधों में जबरदस्त गर्मी और लंबा सूखा झेलने की गजब की क्षमता है। लेकिन देश के 10% हिस्से में फैला ये जंगल भी आर्थिक तरक्की का शिकार हुआ। लकड़ी के लिए उद्योगों ने इस जंगल को करीब करीब साफ ही कर दिया। अब यहाँ मैदान ही मैदान दिखता है। जंगल की इस दशा के लिए फ्रेडरिको भी जिम्मेदार हैं। ईंट भट्टी के मालिक फ्रेडरिको ने एक जमाने में खूब पेड़ काटे। ये यहाँ का खास पेड़ है, इसे आयरन वुड कहा जाता है। ये बहुत अच्छी तरह जलता है और खूब ताप पैदा करता है। दुर्भाग्य से इसी वजह से ईंट उद्योग में यह लोकप्रिय है। हमारी पीढ़ी ने गंभीर गलतियां की। हमें पता नहीं था कि जंगल काटने के क्या नतीजे होंगे। पेड़ों की कटाई ने जलवायु परिवर्तन के लिए आदर्श माहौल पैदा किया। मुश्किलें समझ आने पर फ्रेडरिको ने दूसरा रास्ता अपनाया। उनकी फैक्ट्री इलाके की कई ईंट भट्टियों में से एक है। ईंट उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था का अहम जरिया है। यहाँ की लाल मिट्टी सभी ईंट भट्टियों के लिए आदर्श कच्चा माल है। फ्रेडरिको की फैक्ट्री में ही हर महीने 15 लाख ईंटें बनती हैं। जाहिर है इनमें से एक एक ईंट अच्छी तरह पकाई जाती है। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। ईंट पकाने का काम 100 मीटर ऊंची भट्टी में होता है। लेकिन अब फ्रेडरिको पेड़ों की जगह लकड़ी के बुरादे या छोटे टुकड़ों से आग सुलगाते हैं। बुरादा फर्नीचर उद्योग का बर्बाद माल है। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ है और कमाई भी हो रही है। जब मैंने पहली बार कार्बन एमिशन सर्टिफिकेट के बारे में सुना तो मैं कुछ नहीं समझा। मुझे भरोसा भी नहीं हुआ। यह कैसे साबित होगा कि मैं पर्यावरण में कम CO2 छोड़ रहा हूँ। लेकिन समय के साथ मेरी सोच बदली। बदलाव के दौरान काफी प्रशासनिक काम करना पड़ा। कार्बन सर्टिफिकेट बेचने से फैक्ट्री हर साल करीब 45 लाख रुपए कमाती है। ये अच्छी खासी अतिरिक्त कमाई है। कई संस्थाएं कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही हैं। आर्थिक फायदा पाने की सोच बड़ी भूमिका निभाती है। हम जानते हैं बिना फायदे के कोई भी ये नहीं करेगा, ना तो हमारे लिए ना ही कार्बन प्रोजेक्ट के साथ जुड़े लोगों के लिए। इसलिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्हें न सिर्फ सामाजिक, पर्यावरण या समुदाय में निवेश के लिहाज से फायदा मिल रहा है, बल्कि ये टिकाऊ भी है। उन पर निवेश किया जा रहा है। सर्टिफिकेट तभी दिया जाता है जब कारोबारी पर्यावरण शिक्षा जैसी सामाजिक योजनाओं में भी निवेश करें। फ्रेडरिको ने एक स्कूल की मदद की है। आने वाली पीढ़ी को समझाया जा रहा है कि वे अंधाधुंध पेड़ काटने की अपने बुजुर्गों जैसी भूल ना करें।